अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज जैद अनवर। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो लेक्चर सीरीज थी वो इंटर पार्ट 1 9.3 के ऊपर स्टार्ट थी, जिसके पहले 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, आए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की। यहाँ पे tan स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर cos स्क्वायर 60 डिग्री हमारे पास इक्वल है एक्स sin 45 cos 45 एंड tan 60। तो स्टूडेंट्स, सारी वैल्यू इस टेबल से हम लोग रिप्लेस करते हैं। इधर प्रीवियस लेक्चर में हमने टेबल को डिस्कस किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा tan 45 की बात करें तो tan 45 हमारे पास किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? 1 के इक्वल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इसका स्क्वायर माइनस cos 60 की बात करें, cos 60 हमारे पास होता है 1/2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू x। sin 45 हमारे पास होता है 1/√2, 1/√2। यहाँ पे cos 45 की बात करें तो वो भी हमारे पास किसकी इक्वल होता है? 1/√2 की। और जब tan 60 की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स tan 60 हमारे पास होता है √3। यहाँ पे जब हमारे पास स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर 1/4 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास x इंटू आ जाएगा 1/√2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा √3। यहाँ पे हमारे पास एलसीएम 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 1। यहाँ पे आ जाएगा x इंटू आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1/2 √3। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3/4 इज इक्वल टू x इंटू आ जाएगा √3/2। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनी, अब इसको x वाली साइड पे x वाली वैल्यू एक साइड पे रखते हैं, बाकी को एक साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं। x आ जाएगा हमारे पास 3/4 मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स, ये इधर डिवाइड हो रहा है, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और √3 हमारे पास क्या हो जाएगा? डिवाइड। यहाँ पे आ जाएगा हमारा कैंसिल आउट होंगे तो ये आ जाएगा 3/2√3। तो स्टूडेंट्स, रैशनलाइज कर लेते हैं डिनोमिनेटर को। x आ जाएगा हमारे पास 3/2√3, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 से भी, डिवाइड कर देते हैं √3 से भी। तो स्टूडेंट्स, x की वैल्यू जो हमारे पास आई वो 3√3, नीचे आ जाएगा 2, स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर रूट का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास आ गया 3√3/2, स्क्वायर रूट से कट गया, 3 रह गया और 3 हमारे पास कैंसल, x हमारे पास आ जाता है √3/2। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास x की वैल्यू जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। जी तो स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं, जो कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिलेटेड है, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट डिफरेंट एंगल्स। मुख्तलिफ एंगल दिए हुए हमारे पास, डिफरेंट क्वेश्चन दिए हैं, उन एंगल्स के ऊपर हमने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो थे हमने पढ़े थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन और इनके रेसिप्रोकल्स, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से क्वेश्चन है। पहले स्टूडेंट्स, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको याद रखना इंतहाई जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, वो पॉइंट्स हमारे पास कौन से हैं? हमारे पास टेबल दिया हुआ है, इसके अंदर हमने 6 एंगल्स लिखे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, कोशिश करनी है कि जब भी हमारे पास कोई इस तरह का एंगल आ जाएगा, जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अगर तो पॉजिटिव है तो हमारे पास इसको हमने चेंज करना है इवन हमारे पास मल्टीपल ऑफ पाई में। अगर तो हमारे पास नेगेटिव एंगल है तो सबसे पहले हमने इस एंगल को किस में चेंज करना है? पॉजिटिव में। देन इसको हम इवन मल्टीपल ऑफ पाई में चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इवन मल्टीपल ऑफ पाई में चेंज कैसे किया जाता है? वहीं इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। स्टूडेंट, जैसे हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन, दिया स्टूडेंट्स -पाई।
कि माइनस पाई के ऊपर हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो माइनस पाई जो हमारे पास दिया हुआ है, क्या हम इस माइनस पाई को इस तरह नहीं लिख सकते? माइनस पाई हमारे पास होगा पाई माइनस 2 पाई। तो स्टूडेंट जब पाई माइनस 2 पाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस पाई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक टर्म हमने निगलेक्ट करनी है, जो कि मैंने अभी बताई थी कि हमारे पास जो होगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई। कोशिश करनी है कि यहाँ पे जो भी हमारे पास नंबर आए वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई आना चाहिए, ताकि उसको निगलेक्ट किया जा सके। तो स्टूडेंट्स इवन मल्टीपल ऑफ पाई हमारे पास 2 पाई आ गया, तो इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे पहले हमारे पास है साइन। अगर हम माइनस पाई की बात करें तो स्टूडेंट जो माइनस पाई पे आंसर देगा, साइन वही हमारे पास पाई के ऊपर आंसर देगा। तो हमने साइन पाई की वैल्यू अभी टेबल के अंदर हमने पढ़ी है, वो 0 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? इसकी वैल्यू 0। अगर हम cos माइनस पाई की बात करें तो जो हमारे पास माइनस के ऊपर वैल्यू होती है इसकी, वही पॉजिटिव के ऊपर होती है। स्टूडेंट्स ये जो पाई हम इधर से लिख रहे हैं, ये वाली टर्म हमने निगलेक्ट कर दी है इधर से, क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ पाई ये भी बताया कि जो भी हमारे पास इवन मल्टीपल ऑफ पाई होंगे उनको हमने क्या कर देना? निगलेक्ट। जो पीछे एंगल रह जाएगा उस एंगल के ऊपर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास cos भी आ गया। tan की बात करें, tan हमारे पास माइनस पाई, सॉरी इसकी वैल्यू हमारे पास cos की निकाल लेते हैं। cos पाई के ऊपर बात करें, cos पाई हमारे पास किसके इक्वल होता है? -1 के। और अगर tan की बात करें हमारे पास पाई के ऊपर, तो स्टूडेंट्स tan पाई जो है वो हमारे पास क्या होता है? 0। स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 0। तो अगर इनके रेसिप्रोकल निकालना चाहें तो हमने पढ़ा हुआ है कि रेसिप्रोकल निकालने का तरीका कि इनको उलट कर दो। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं इसकी साइन के रेसिप्रोकल की, वो होता है हमारे पास कोसेकेंट माइनस पाई, वो इक्वल होगा 1 ओवर साइन पाई के। ये 1 ओवर साइन पाई की वैल्यू भी हमने पढ़ी 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा अनडिफाइंड। अगर हम सीकेंट की बात करें माइनस पाई पे, तो स्टूडेंट्स वो होगा 1 ओवर cos पाई। तो ये आ जाएगा 1 ओवर -1। तो स्टूडेंट्स आंसर इसका क्या आ जाता है? -1। अगर cot की बात करें माइनस पाई पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर tan पाई, यानी कि 1 ओवर tan की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या आ जाता है? अनडिफाइंड। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। आए इसके सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में मूव करते हैं, जो कि हमारे पास -3 पाई है। इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। हमारे पास -3 पाई जो है इसको हम लिख सकते हैं पाई -4 पाई। तो स्टूडेंट्स ये जो इवन मल्टीपल ऑफ पाई आए हैं हमारे पास, इसको निगलेक्ट कर देंगे और पाई के ऊपर तमाम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो साइन अगर बात करें हमारे पास -3 पाई, ये हमारे पास सेम आंसर देता है साइन पाई के ऊपर भी, जो कि हमारे पास साइन पाई 0 के इक्वल होगा। और अगर हमारे पास बात करें cos -3 पाई की, तो वो हमारे पास आ जाएगा cos पाई के इक्वल, यानी कि आंसर हमारे पास cos पाई के ऊपर क्या होगा स्टूडेंट? cos पाई के ऊपर हमारे पास आंसर आएगा -1। और tan अगर बात करें माइनस पाई 3 पाई ओवर अकेले 3 पाई की, तो वो tan पाई के ऊपर भी आंसर देगा वही। तो जो कि tan पाई हमारे पास किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? 0 के इक्वल। और बाकी जो हमारे पास इनके रेसिप्रोकल है कोसेकेंट -3 पाई, वो इक्वल होगा हमारे पास 1 ओवर साइन पाई के। तो यहाँ पे 1 ओवर 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स अनडिफाइंड। और हमारे पास बात करें अगर सीकेंट की, सीकेंट हमारे पास उलट होता है tan सॉरी cos का। तो यहाँ पे 1 ओवर cos पाई आ जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 ओवर -1। तो स्टूडेंट्स आंसर इसका हमारे पास -1। और अगर cot की बात करें जो कि रेसिप्रोकल है हमारे पास tan का, वो होगा 1 ओवर tan पाई, यानी कि आ जाएगा 1 ओवर 0। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास क्या आ गया? अनडिफाइंड। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। तो इसके थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास 5 पाई ओवर 2। तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं हम 5 पाई ओवर 2 इज इक्वल टू
स्टूडेंट्स अगर डिवाइड करें 5 और 2 को, तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें 5 को डिवाइड करें 2 पे, तो स्टूडेंट्स 2 के टेबल में जाएगा 4 आ जाएगा, 1 कैरी रह जाता है। तो दोनों के साथ हमने क्या लगा देना, पाई। तो स्टूडेंट्स हम कुछ इस तरह लिखेंगे इसको, 2 पाई प्लस जो हमारे पास 2 पाई है उसको पहले लिख लेंगे, जो हमारे पास रिमाइंडर है उसको बाद में लिख लेंगे ऊपर, और जो हमारे पास डिवाइजर है उसको कहाँ लिख लेंगे, नीचे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास आया 5 पाई ओवर 2, इसको हम लिख सकते हैं पाई ओवर 2 प्लस 2 पाई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास इवन मल्टीपल ऑफ पाई जो आए हैं इनको निगलेक्ट कर देंगे, और बाकी तमाम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे किसके ऊपर, पाई ओवर 2 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा, अगर हम साइन 5 पाई ओवर 2 की बात करें जो कि हमारे पास होगा साइन 90 के इक्वल, यानी कि पाई ओवर 2 के। तो स्टूडेंट साइन पाई ओवर 2 की बात करें तो साइन पाई ओवर 2 हमारे पास होता है 1 के इक्वल, और अगर cos 5 पाई ओवर 2 की बात करें तो वो होगा हमारे पास cos पाई ओवर 2। तो स्टूडेंट्स ये cos पाई ओवर 2 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के। और अगर tan की बात करें हमारे पास tan 5 पाई ओवर 2 जो कि होगा tan पाई ओवर 2 के ऊपर आंसर सेम देगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे tan पाई ओवर 2 की बात करें तो वो होता है हमारे पास अनडिफाइंड यानी कि इंफिनिटी। तो अगर इनकी रेसिप्रोकल निकालें सेम इसी तरह, तो रेसिप्रोकल हमारे पास कोसेकेंट 5 पाई ओवर 2 आ जाएगा 1 ओवर साइन पाई ओवर 2। तो स्टूडेंट्स कोसेकेंट 5 पाई ओवर 2 जो है वो हमारे पास बन जाता है 1 ओवर पाई ओवर 2 की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो डिवाइड करने से भी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। अगर सीकेंट की बात करें तो 5 पाई ओवर 2 होगा, वो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर सीकेंट पाई ओवर 2। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा सीकेंट 5 पाई ओवर 2 इज इक्वल टू 1 ओवर सॉरी cos की बात करें तो cos हमारे पास 0 है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर क्या देगा, अनडिफाइंड। और अगर हम इसकी cot की बात करें जो कि रेसिप्रोकल हमारे पास किसका है, tan का, तो वो आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर tan पाई ओवर 2। cot हमारे पास स्टूडेंट्स 5 पाई ओवर 2 जो है वो आ जाता है 1 ओवर tan की बात करें वो इंफिनिटी होता है स्टूडेंट्स। तो जब हम इसको उल्टेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ जाता है, स्टूडेंट्स इसका कंसेप्ट कुछ समझ लें, 1 डिवाइड पाई इंफिनिटी, तो इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड इंफिनिटी को लिखते हैं 1 ओवर 0। तो 1 ओवर 0 है, तो स्टूडेंट जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 0 पर 1 हो जाएगा, 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर क्या आ जाता है इसका, 0। तो इसको हमने लिख लेना है क्या, 0। कॉट हमारे पास 5 पाई ओवर 2 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 0। जी तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। तो आए इसके फोर्थ वाले पार्ट पे मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास, इसमें इसको भी हम इवन मल्टीपल ऑफ 5 में चेंज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा ये, अगर 9 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास स्टूडेंट्स आएगा, इसको हम -9 ओवर 2 पाई को लिख सकते हैं, ये हमारे पास आएगा 6 पाई, इसको लिख सकते हैं माइनस को बाहर लिख लेते हैं 6 पाई प्लस, तो स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस होगी, माइनस आ जाएगा हमारे पास 3 पाई ओवर 2। तो स्टूडेंट्स अगर इनको मल्टीप्लाई करें 6 2 हमारे पास 12 हो जाएंगे, 12 में से 3 गए तो हमारे पास 9 रह जाता है। तो अगर माइनस को मल्टीप्लाई करें तो 6 पाई प्लस 3 पाई ओवर 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 पाई ओवर 2 माइनस 6 पाई। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास इवन मल्टीपल ऑफ पाई आए हैं इनको हम निगलेक्ट कर देंगे और 3 पाई ओवर 2 के ऊपर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या कर लेंगे, वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन की बात करते हैं -9 ओवर 2 पाई, जो कि हमारे पास सेम आंसर देगा साइन 3 पाई ओवर 2 के ऊपर। तो यहाँ पे साइन 3 पाई ओवर 2 की बात करें तो साइन 3 पाई ओवर 2 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के। और अगर cos की बात करें -9 ओवर 2 पाई, वो हमारे पास इक्वल होगा
cos 3 पाई ओवर 2 के, जो कि हमारे पास आंसर क्या देगा, cos की बात करें 3 पाई ओवर 2 तो वो हमारे पास क्या होगा 0। तो स्टूडेंट्स अगर tan की बात करें तो tan हमारे पास -9 पाई ओवर 2 जो है वो इक्वल होगा हमारे पास tan 3 पाई ओवर 2 के। तो यहाँ पे भी हमारे पास tan की वैल्यू जो है वो आ जाती है 9 पाई ओवर 2, आंसर देगा किसके इक्वल देगा, ये tan की बात करें तो tan 3 पाई ओवर 2 हमारे पास क्या होता है अनडिफाइंड। और अब इनका रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। इनके रेसिप्रोकल जो कोसेकेंट का होगा हमारे पास -9 पाई ओवर 2, ये हमारे पास होगा 1 ओवर साइन 3 पाई ओवर 2 के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर -1, तो स्टूडेंट्स आंसर इसका क्या आ जाएगा -1। सेकेंड की बात करें -9 पाई ओवर 2, वो इक्वल होगा 1 ओवर cos 3 पाई ओवर 2 के। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर माइनस, cos की बात करें 0 तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। अगर cot की बात करें -9 पाई ओवर 2 के ऊपर तो ये होगा 1 ओवर tan 3 पाई ओवर 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 1 ओवर tan 3 पाई ओवर 2 जो है वो हमारे पास अभी हमने निकाला अनडिफाइंड होता है। तो स्टूडेंट्स जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास डिफरेंट तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकल आए किसके ऊपर, हमारे पास -9 पाई ओवर 2 के ऊपर। तो आए इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, पांचवा पार्ट इसका। तो इसको भी हम उसी तरह लिख सकते हैं -15 पाई इज इक्वल टू पाई माइनस, स्टूडेंट्स आ जाएगा ये 16 पाई। तो इसको भी हम निगलेक्ट कर देते हैं इवन मल्टीपल ऑफ पाई को। तो यहाँ पे साइन की बात करें अगर -15 पाई के ऊपर वो सेम आंसर देगा साइन पाई के ऊपर। तो स्टूडेंट साइन पाई हमारे पास 0 के इक्वल होगा। cos की बात करें -15 पाई इज इक्वल टू होगा cos पाई के इक्वल। तो cos पाई जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स -1 होगा। tan -15 पाई की बात करें तो वो आ जाएगा tan पाई के इक्वल, जो कि हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स tan पाई हमारे पास 0 होगा। और अगर इनके रेसिप्रोकल निकालें तो स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल में इजीली इसी तरह निकाल लेते हैं। तो सेकंड होगा -15 पाई, जो कि हमारे पास आंसर देगा 1 ओवर साइन पाई के ऊपर जो होगा, यानी कि 1 ओवर 0। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास अनडिफाइंड। और अगर सेकंड की बात करें -15 पाई तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर कॉस पाई। यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर -1। तो स्टूडेंट्स आंसर भी क्या आ जाएगा -1। और अगर बात करें हम लोग कॉट की तो कॉट हमारे पास -15 पाई के ऊपर जो आंसर देगा वो आएगा 1 ओवर tan पाई, यानी कि आ जाएगा कॉट -15 पाई जो है वो आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर tan पाई के भी हमने वैल्यू फाइंड आउट की, वो 0 होगी। कॉट हमारे पास -15 पाई जो है वो आ जाता है हमारे पास अनडिफाइंड के इक्वल। तो स्टूडेंट्स ये था इसका क्वेश्चन नंबर 5 का 5th वाला पार्ट। तो आए इसके 6 वाले पार्ट पे मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका 5th वाला पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 1530। स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस, अगर हम प्लस करें 14, स्टूडेंट्स अगर इनको प्लस करें 90 में हम कितने प्लस करेंगे, हमारे पास 1530 आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1440। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इवन मल्टीपल ऑफ पाई में चेंज हो गया है, क्योंकि ये एक इवन नंबर है तो ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई में आएगा, तो जो कि हमारे पास बनता है 4 पाई के इक्वल। तो स्टूडेंट्स ये 4 पाई हमारे पास होगा और ये पाई ओवर 2, तो इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। जैसा कि हम लिख सकते हैं इसको, अगर डिग्री में रेडियन में लिखें तो ये पाई ओवर 2 होगा, प्लस ये हमारे पास होगा स्टूडेंट्स 4 पाई। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग इवन पाई मल्टीपल ऑफ पाई को निगलेक्ट कर देंगे, तो बाकी हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। साइन अगर बात करें 1530 डिग्री की, तो वो सेम आंसर देगा साइन 90 के ऊपर। तो स्टूडेंट साइन 90 भी हमने पढ़ा टेबल के अंदर, साइन 90 हमारे पास 1 के इक्वल होगा। और अगर cos 1530 इसकी बात करें तो cos 90 के ऊपर सेम आंसर देगा, जो कि 0 होगा।
स्टूडेंट्स अगर बात करें tan की, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा tan 1530, जो कि सेम आंसर देगा tan 90 के ऊपर। तो tan 90 जो है हमारे पास किसके इक्वल होता है, अनडिफाइंड। और इनके रेसिप्रोकल की बात करें 1530, तो स्टूडेंट्स वो होगा 1/sin 90। तो साइन 90 हमने भी पढ़ा 1 के इक्वल होता है, जो कि हमारे पास आंसर क्या देगा 1। सेकेंड 1530 की बात करें तो वो होगा 1/cos 90 डिग्री की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/0 होगा, वो हो जाएगा अनडिफाइंड। tan की बात करें 1530 डिग्री के ऊपर, तो वो 1/tan 90 की बात 90 के ऊपर आंसर देगा 1/अनडिफाइंड। तो यहाँ पे आ जाएगा 0। tan हमारे पास आ जाता है 1530 डिग्री का आंसर 0 के इक्वल। सॉरी cot, ये हमारे पास स्टूडेंट्स cot होगा, cot। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 5th वाला पार्ट। तो स्टूडेंट्स आए इसके 6 वाले पार्ट पे मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं -2430 डिग्री, इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 90 डिग्री -25 20 डिग्री। तो स्टूडेंट्स अगर इनको माइनस करें तो हमारे पास ये आ जाता है 2430। जैसा कि 90 -24 25 20, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स 2430 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई हमारे पास बनते हैं, तो इनको निगलेक्ट कर देंगे और बाकी जो हमारे पास एंगल 90 रह गए, इसके ऊपर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड होता है। स्टूडेंट्स सेम इसी क्वेश्चन की तरह है, यहाँ पे आ जाएगा साइन -243 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 के ऊपर, जो कि हमारे पास आ जाता है साइन 90 की बात करें तो 0। cos की बात करें -2430 डिग्री, तो वो होगा cos 90 डिग्री के इक्वल, जो कि cos 90 के ऊपर हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। tan की बात करें -2430 डिग्री, तो वो आ जाएगा स्टूडेंट्स अनडिफाइंड। इनके रेसिप्रोकल जो है वो सेम इसी तरह के स्टूडेंट्स डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो सीकेंड जो हमारे पास लेगा -2430 डिग्री के ऊपर, वो होगा 1। सीकेंड की बात करें -2430 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा वो अनडिफाइंड। कैसे हमारे पास ये अनडिफाइंड होगा, क्योंकि जब 1 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स अनडिफाइंड हो जाएगा। cot -2430 डिग्री की बात करें तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 6 वाला पार्ट। तो आए इसके क्वेश्चन नंबर 5 के 7 वाले पार्ट पे मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स इसका हमारे पास 7 वाला पार्ट है। 7 वाला पार्ट हमारे पास जो कि है 235 π/2। तो स्टूडेंट्स इसको भी हम चेंज कर लेते हैं इवन मल्टीपल ऑफ पाई में। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स अगर डिवाइड करें दोनों को 235 π/2, तो ये आ जाता है हमारे पास 3 π/2 प्लस 116 पाई। तो स्टूडेंट्स अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो ये हमारे पास 335 बन जाता है। 116 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 232 आएगा, प्लस करेंगे 3, तो इसमें हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई हमारे पास निगलेक्ट हो गए। साइन 235 π/2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि हमारे पास सेम होगी किसके ऊपर 3 π/2 के इक्वल। तो स्टूडेंट 3 π/2 हमारे पास साइन की वैल्यू जो है वो -1 होगी। cos 235 π/2 जो कि सेम आंसर देगा cos 3 π/2 के ऊपर। स्टूडेंट्स यहाँ पे cos की बात करें वो हमारे पास क्या होगा 0। यहाँ पे बात कर लेते हैं tan की। tan हमारे पास 235 π/2 सेम आंसर देगा tan हमारे पास 3 π/2 के। स्टूडेंट्स tan जो हमारे पास 3 π/2 वो अनडिफाइंड होगा। तो यहाँ पे इनके रेसिप्रोकल जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। cos साइन का रेसिप्रोकल जो होगा हमारे पास तो सीकेंड 235 π/2 जो है वो सेम आंसर देगा 1/sin 3 π/2 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास 1/-1 आंसर -1। अगर इसकी सीकेंड की बात करें 235 π/2 तो ये आ जाएगा 1/cos
3 पाई/2 जो कि आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/0। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा अनडिफाइंड। अगर बात करें पार्ट की जो कि 10 का रेसिप्रोकल है 3 पाई/2 ये आ जाएगा 1/10 3 पाई/2 जो कि इक्वल होगा हमारे पास 1 स्टूडेंट्स 10 की है इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर है इसका आ जाएगा 0। तो स्टूडेंट्स ये था इसका क्वेश्चन नंबर 5 का 7 वाला पार्ट। तो आए इसके लास्ट वाले पार्ट में मूव करते हैं 8 वाले पार्ट जी। तो स्टूडेंट्स इसका लास्ट वाला पार्ट है हमारे पास 407 पाई दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 407 पाई/2 इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स। अगर इन दोनों को डिवाइड करें हम लोग जिस तरह मैंने पहले डिवाइड करके बताया 407 को डिवाइड करें अगर 2 के ऊपर तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डिवाइड करें 2 पे तो हमारे पास 202 के टेबल में आएगा। तो ये आ जाएगा 404/3। तो स्टूडेंट्स पाई लगा देते हैं दोनों के साथ तो हमारे पास बन जाता है ये 3 पाई/2 प्लस 202 पाई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ गए, इसको निगलेक्ट कर देंगे, बाकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन 407 पाई/2 ये आंसर सेम देगा साइन 3 पाई/2 के ऊपर जो कि हमारे पास 3 पाई/2 का आंसर क्या होता है -1। cos 407 पाई/2 की बात करें वो आ जाएगा cos 3 पाई/2 के इक्वल। तो जो कि हमारे पास आंसर आएगा इसका स्टूडेंट्स 0। tan की बात करें 407 पाई/2 जो कि आंसर देगा tan 3 पाई/2 के ऊपर भी सेम आएगा जो कि हमारे पास अनडिफाइंड हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इसके रेसिप्रोकल डायरेक्ट निकालते हैं, इधर पे भी निकाले हैं। तो सीक्वेंट हमारे पास 407 पाई/2 जो है वो आंसर आ जाएगा उसका -1। सीक्वेंट हमारे पास 407 पाई/2 जो है वो आंसर आ जाएगा -1। कैसे है 1 को जब -1 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे 1 डिवाइड 0 करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। पार्ट की बात करें स्टूडेंट्स 407 पाई/2 जो कि सेम आंसर देगा पार्ट 3 पाई/2 के ऊपर जो कि हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 0। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर था। उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारा आज का लेक्चर है आपको बखूबी समझ आएगा। तो स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट इसमें बात ये है कि अगर आप लोगों ने ये जो हमारे पास एंगल दिया है इसकी डिवीजन आपने ठीक तरीके से की है तो आपका पूरा क्वेश्चन दुरुस्त होगा। अगर स्टूडेंट्स ये आपकी बिल्कुल भी क्वेश्चन के मुताबिक इवन मल्टीपल ऑफ पाई में नहीं बनी होगी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन सारे का सारा रॉन्ग होगा। आंसर तो हमारे पास सेम आएंगे लेकिन आपका तरीका सॉल्व करने का गलत होगा। तो स्टूडेंट्स अगर किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो या किसी भी एक्सरसाइज में कोई मसला हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि आपका मसला बआसानी हल किया जा सके। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर होगा जो कि सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।